अमेरिकी ईसाई नन के बयान से मचा बवाल। बोली फिलिस्तीन में ईसाई भी उसी दर्द से गुजर रहे हैं जैसे मुसलमान। और साथ में बोली हमास कोई आतंकवादी नहीं, अपनी ज़मीन के लिए लड़ने वाला आंदोलन। सारी बातें बताएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा है जिसने इस्राएल की नींद उड़ा दी है। ऐसी बातें अब तक किसी भी ईसाई धर्मगुरु ने नहीं कही। और साथ में आपको बताएंगे इस्राएली मीडिया का बड़ा खुलासा। गाजा युद्ध में बुरी तरह फंसा नेतन्याहू और सेना। इस्राएली विशेषज्ञ बोले हमास से ज़मीन में लड़ना नामुमकिन। और साथ में आपको बताएंगे पुतिन ट्रंप की मुलाकात के बाद यूरोपियन लीडर का सख्त बयान, यूक्रेन के बॉर्डर में नहीं होगा बदलाव। इनके अलावा ताइवान और चीन को लेकर ट्रंप ने जो ताज़ा बयान दिया है उसको लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। सब कुछ बताएंगे। उससे पहले आप इस्राएल और फिलिस्तीन में से किसे सपोर्ट करते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली खबर की। दोस्तों, अमेरिका में एक मशहूर टीवी शो में आई एक नन यानी ईसाई धार्मिक महिला के बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने बताया कि फिलिस्तीन में रहकर उन्होंने 2 दशक तक जो कुछ देखा उसमें ईसाई भी वही मुश्किलें झेल रहे हैं जो मुसलमान झेल रहे हैं, सबके सब इस्राएली कब्जे के कारण। आपको बता दें कि नन का नाम है मदर अगापिया स्टेफानोपोलोस। वो 1996 से वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी कस्बे बेथानी में रह रही है। उन्होंने अमेरिकी एंकर टकर कार्लसन को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमास कोई आतंकी नहीं बल्कि एक प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की तहरीक है जो अपने लोगों और अपनी ज़मीन की हिफाजत कर रही है। उन्होंने कहा कि इस्राएली नीतियों ने ईसाइयों और मुसलमानों दोनों की ज़िंदगी मुश्किल कर दी। कभी आने जाने पर रोक, कभी ज़मीन छीन लेना तो कभी बस्तियां बनाना। मदर अगापिया ने बताया कि 1948 के नकबा के बाद से फिलिस्तीन में ईसाइयों की आबादी बहुत घट गई है। वजह वही लगातार दबाव और बेदखली। उन्होंने साफ किया कि ये मसला धर्म का नहीं बल्कि कौमी पहचान का है। फिलिस्तीन में ईसाइयों के साथ भी वही भेदभाव हो रहा है जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्योंकि दोनों की पहचान फिलिस्तीनी है। उन्होंने अमेरिका के उन ईसाई नेताओं पर भी हमला बोला जो आंख बंद करके इस्राएल का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा वो फिलिस्तीन के ईसाइयों के दर्द को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं और इस्राएली कब्जे वो बस्तियों को सही ठहराते हैं। नन अगापिया ने कहा कि वेस्ट बैंक और गाजा में कई चर्च और ईसाई संस्थान बमबारी में तबाह हो चुके हैं। ये सब फिलिस्तीनियों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाने का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि फिलिस्तीन में मुसलमान और ईसाई बड़े स्वाभाविक तरीके से साथ रहते हैं। दोस्तों, इत्तिफाक से ये इंटरव्यू वायरल भी हो गया जिसका टाइटल है पवित्र भूमि में ईसाई किस तरह जीते हैं। अब तक 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। इसे उन चंद एपिसोड में गिना जा रहा है जिसने दुनिया के सामने फिलिस्तीनी ईसाइयों और मुसलमानों की ज़िंदगी पर एक नई रोशनी डाली। कैसे दोनों इस्राएली कब्जे और बस्तियों के हमलों से जूझ रहे हैं। और यूट्यूब पर भी इस एपिसोड को 14 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। उनके कमेंट सेक्शन में कई फिलिस्तीनी ईसाइयों ने तारीफ़ की है कि दशकों बाद उन्हें ऐसा मंच मिला जहां वो अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं कि इस्राएल उनके साथ क्या कर रहा है। वैसे इस ईसाई महिला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इस्राएली मीडिया ने साफ कहा है कि सरकार और सेना इस वक्त गाजा पर चल रही जंग को संभालने में बुरी तरह फंस गए हैं। उनका मानना है कि सियासी नेतृत्व ना तो कोई साफ मकसद तय कर पाया और ना ही हमास पर कोई बड़ा और पक्का फतह हासिल कर सका। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऑपरेशन ऐसे ही चलता रहा तो हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, बल्कि इस्राएल वहीं लौट जाएगा जहां से शुरू हुआ था और आखिरकार उसे हमास के कब्जे में मौजूद कैदियों के मामले पर बातचीत करनी ही पड़ेगी और तब तक उसके और ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके होंगे। इजरायली सेना के पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ डैन हरेल ने चैनल 13 से बात करते हुए कहा कि सियासी नेताओं ने सेना को बंद गली में धकेल दिया है क्योंकि पूरी जंग की मैनेजमेंट ही गड़बड़ है। उनका कहना है कि इस जंग को खींचते रहने का असली मकसद शायद आने वाले चुनाव से जुड़ा हुआ है, भले ही इसकी कीमत और सैनिकों की मौत हो। हरेल ने यह भी बताया कि ये मामला सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं है, इसी दौरान मिलिट्री सर्विस से बचने का कानून भी पास करने की कोशिश हो रही है। एक तरफ सैनिक और बंधक भारी कीमत चुका रहे हैं, दूसरी तरफ नेताओं के पास युद्ध के बाद के लिए कोई साफ योजना ही नहीं है। वहीं रिजर्व जनरल डोरोन हरार ने कहा कि
इजराइल कुछ महीनों बाद फिर से वहीं खड़ा मिलेगा और तब उसे हमास से बातचीत करनी ही पड़ेगी। उनका कहना था कि ये काम अभी से कर लेना ज़्यादा बेहतर है। हरार का कहना है कि सिर्फ फौजी कार्रवाई से बार बार वही नतीजा मिलेंगे। असली हल सिर्फ सियासी समझौतों से निकलेगा, जंग से नहीं, क्योंकि जंग से सिर्फ सैनिक थकते जाएंगे और कोई साफ मंजिल हाथ नहीं आएगी। इसी सिलसिले में रिजर्व लेफ्टिनेंट कर्नल एली माइबरी ने चैनल 12 से कहा कि गाजा शहर में लड़ाई पहले से बिल्कुल अलग है। तंग गलियों और भीड़ भाड़ वाली इमारतों में लड़ाई बेहद खतरनाक है। अगर किसी बहुमंजिला इमारत में पूरी बटालियन भेज दी जाए और वो गिर जाए तो पूरी यूनिट का काम तमाम हो सकती है। माइबरी ने कहा कि ऐसी जंग को सिर्फ राजनीतिक नारों या जल्द जीत के वादों से नहीं जीता जा सकता। तेल अवीव यूनिवर्सिटी के सुरक्षा विशेषज्ञ ओफर शिलेह ने भी कहा कि पहली बार इजराइल की अपनी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसे जंग का अपराध कहा जा सकता है। उनका कहना है कि थकी हुई इजरायली सेना से जीत की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि हमास को सैन्य ताकत से हराना नामुमकिन है। शिलेह के मुताबिक हमास असल में एक गुरिल्ला फोर्स है जिसे सिर्फ गोली बंदूक से मिटाया नहीं जा सकता। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात के बाद यूरोपियन यूनियन के देशों का बड़ा बयान सामने आया है। यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने यूक्रेन का समर्थन जारी रखने का ऐलान किया है। ये मांग की गई है कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी मिले। बयान में कहा गया कि यूरोपीय देश अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। इसके साथ ही कहा गया है कि यूरोपियन यूनियन जबरदस्ती यूक्रेन की सीमा में बदलाव मंजूर नहीं करेगा। मतलब यूक्रेन का जो जमीन है उसे रूस को देना यूरोपीय देशों को यह मंजूर नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने इशारा किया है कि यूक्रेन को कुछ जमीन छोड़ना पड़ेगा और यूक्रेन को यह बात माननी पड़ेगी। दरअसल यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट वान डेर लियन, राष्ट्रपति मैक्रोन, प्रधानमंत्री मेलोनी, चांसलर मर्ज, ब्रिटेन के पीएम समेत और कुछ यूरोपीय नेताओं की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 15 अगस्त को अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात के बाद हमें और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को उसकी पूरी जानकारी दी। बयान में नेताओं ने कहा कि वे राष्ट्रपति ट्रंप के उन प्रयासों का स्वागत करते हैं जिनका मकसद है यूक्रेन में हत्याओं को रोकना, रूस के हमले को खत्म करना और लंबे समय तक टिकने वाली शांति लाना। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को अपनी आज़ादी और ज़मीन की रक्षा के लिए पक्की सुरक्षा गारंटी मिलनी चाहिए। ट्रंप के इस ऐलान का भी स्वागत किया गया कि अमेरिका इसके लिए तैयार है। नेताओं ने साफ किया कि यूक्रेन की सेना या दूसरे देशों के साथ उसके सहयोग पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए और रूस को कोई हक नहीं है कि वो वीटो लगाकर यूक्रेन के यूरोपीय संघ या नाटो में शामिल होने का रास्ता रोके। यूक्रेन को अपने फैसले खुद लेने का पूरा अधिकार है और उसकी ज़मीन या सीमाओं को ज़बरदस्ती बदलना गलत है। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं और उसका समर्थन जारी रखेंगे जब तक लोगों की जान जा रही है। रूस पर दबाव बनाए रखा जाएगा। इसके लिए रूस की युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था पर पाबंदियां और सख्त आर्थिक कदम जारी रहेंगे जब तक कि स्थायी शांति ना मिल जाए। यानी दोस्तों, ये थी यूरोपीय देशों का भाषा रूस को लेकर, जबकि इजराइल पर यही भाषा बदल जाता है और दोगलापन साफ नजर आता है। पर मैं तो इन देशों को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुस्लिम देशों को इससे सीखना चाहिए कि यूक्रेन पर संकट आया तो सभी यूरोपीय देश अपने ऊपर खतरा मानने लगे, लेकिन फिलिस्तीन में इजराइल जिस तरह चाहता है मार काट करता है। लेकिन मजाल है कोई अरब देश किसी भी तरह का एक्शन ले। दोस्तों, अब बात करते हैं अगली खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि जब तक वो राष्ट्रपति पद पर रहेंगे तब तक चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने यह बयान अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी अहम बैठक से पहले एक इंटरव्यू में दिया। एयरफोर्स वन से फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने बताया कि शी जिनपिंग ने उनसे साफ कहा था कि जब तक आप राष्ट्रपति हैं मैं ताइवान पर हमला नहीं करूंगा। ट्रंप ने कहा कि जिनपिंग ने उनसे ये भी कहा था कि वो और चीन बहुत धैर्यवान है, यानी कि उन्होंने साफ कर दिया कि ताइवान पर कदम उठाने की संभावना आगे चलकर बनी रह सकती है। इस पर ट्रंप ने उन्हें समझाते हुए कहा था कि अब ये ऐसा करना ठीक नहीं होगा। इससे पहले फरवरी में जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उनकी सरकार चीन को ताइवान पर हमला करने से रोकने की नीति अपनाएगी, तो उन्होंने कहा था कि
वो इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। दोस्तों, उनका यह रवैया बाइडेन से बिल्कुल अलग है। बाइडेन कई बार कह चुके थे कि अगर चीन ने हमला किया तो अमेरिका ताइवान का साथ देगा, लेकिन ट्रंप ने इसे लेकर कोई साफ बयान नहीं दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।